नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में मैंने बात रखी थी बच्चों की बच्चों में मोबाइल को लेकर बढ़ती लत को लेकर। हम देख रहे हैं इन दिनों कि बच्चे मोबाइल की लत लग चुकी है बच्चों को। और उस बातचीत में मैंने अखबार में आया हुआ एक आर्टिकल भी आपको पढ़कर बताया था, जो ये कहता है कि पेरेंट्स अपना काम चैन से कर सकें, आराम से कर सकें, उनमें उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए कई बार पेरेंट्स बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं ताकि उन्हें भी फ्री टाइम मिल जाए या मी टाइम मिल जाए शायद। तो ये बात तो बिल्कुल काफ़ी हद तक सही है। और एक बात और है जिससे पेरेंट्स अपने लिए समय निकालते हैं, बच्चों को की जिम्मेदारियों को छोड़कर वे अपने लिए समय निकालते हैं। और वो तरीका है बच्चों को ट्यूशन भेजकर अपने लिए समय निकालना या अपने काम के लिए समय निकालना या मी टाइम निकालना। ट्यूशन भेजा जाता है बच्चों को। इन दिनों देखने में आ रहा है कि यहाँ तक कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चे भी ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि इतना छोटा बच्चा ट्यूशन पढ़कर करता क्या है, कितना पढ़ता होगा। स्कूल में ऑलरेडी वो 5 से 6 घंटे स्कूल में रह रहा है, 5 से 6 नहीं तो भी 4 से 5 घंटे तो रह ही रहा है। उसके बाद में वो 2 घंटे और ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता है। वही ABCD जो स्कूल में पढ़ाई गई, उसी ABCD को या अनाराम को या 1 2 3 को ट्यूशन वाली टीचर फिर से पढ़ाती है। उस बच्चे के दिमाग में सिवाय ABCD 1 2 3 अनाराम के कुछ और नहीं जा रहा है, जबकि उसकी जो उम्र है वो क्रिएटिविटी डेवलप करने की है, थिंकिंग स्किल्स डेवलप करने की है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की। चलिए हम इतने छोटे बच्चे से क्रिटिकल थिंकिंग की उम्मीद ना करें, ऐसा होता नहीं है, जबकि बच्चे में होती है, क्रिटिकल थिंकिंग भी होती है, लॉजिकल थिंकिंग भी होती है। तो अब क्या ज़रूरत है बच्चों को ट्यूशन भेजने की? मुझे ऐसा लगता है कि 10th तक के बच्चों को ट्यूशन भेजने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने बच्चे से सिर्फ इतना कहें कि स्कूल में जब पढ़ाया जाता है उस समय वो ध्यान से पढ़ाए हुए को समझे, सीखे। उसके पीछे क्वेश्चन आंसर्स याद करने के पीछे ना लगे कि बेटा क्वेश्चन आंसर याद कर ले, याद कर ले, याद कर ले। याद करके कुछ नहीं होना है। जब तक बच्चे को चीज़ समझ में नहीं आएगी तब तक याद करके कुछ नहीं होना है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत है बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करने की। बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी कितनी डेवलप हो रही है? कई बार बच्चे के पास जवाब होता है लेकिन उस जवाब को देने के लिए शब्द नहीं होते हैं। तो ये बच्चे के समझ की कमी नहीं कह सकते ना हम उसे कहेंगे ठीक है, उसे जवाब आता है लेकिन वो बता नहीं पा रहा है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लें कि हमने बच्चे को पूछा, क्लास 4th या 5th का बच्चा है, उससे पूछा हमने कि इवेपोरेशन क्या होता है। अब बच्चे के पास शब्द नहीं है समझाने के लिए इवेपोरेशन क्या होता है। वो बच्चा पानी की थोड़ी सी बूंदें लेता है, अपने हाथ पर फूंक मारता है और वो पानी की बूंदें हवा में गायब हो जाती हैं और वो कहता है ये इवेपोरेशन है। हम उसे गलत ठहरा देंगे? नहीं, वो गलत नहीं है, बस उसके पास में भाषा की कमी है। उस उत्तर को अभिव्यक्त कर पाने की क्षमता की कमी है। तो भाषा की कमी या अभिव्यक्त कर पाने की क्षमता की कमी को कैसे दूर किया जाएगा? वो दूर किया जाएगा भाषा के ज्ञान से। और भाषा का ज्ञान कहाँ से आएगा? बच्चा हिंदी सीख लेता है, बहुत जल्दी सीख लेता है। क्यों? क्योंकि उसे एनवायरनमेंट मिलता है हिंदी का। शुरू से ही जब से जन्म लिया, जब से उसने सुनना सीखा, पहला शब्द उसके कानों में जो पड़ता है वो उसकी मातृभाषा का पड़ता है, इसीलिए वो अपनी मातृभाषा बहुत जल्दी सीख लेता है। लेकिन अंग्रेजी उसकी मातृभाषा नहीं है। अंग्रेजी से उसका पाला पड़ता है 4 साल या 5 साल की उम्र में। तब जब एक भाषा ऑलरेडी अपनी जड़ें जमा चुकी होती है बच्चे के अंदर, तो इस नई भाषा को सीखने के लिए उसे समय दिया जाना ज़रूरी है और तरीके बताए जाना ज़रूरी है कि भाषा को कैसे सीखा जाए।
हिंदी उसने सीखी या मातृभाषा उसने सीखी सुनकर, आसपास के माहौल से। लेकिन इंग्लिश के लिए उसको आसपास ना तो माहौल मिल पाता है और ना ही इंग्लिश उसके परिवार में बोली जाती है। ऐसे बहुत कम परिवार है जहाँ पर घरों में इंग्लिश बोली जाती है। तो इंग्लिश एक भाषा जिसे हम मानते हैं कि सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं। तो इस इंग्लिश भाषा को सीखने का तरीका क्या है? इस इंग्लिश भाषा को सीखने का तरीका ये बिल्कुल नहीं है कि आप बच्चे से बोलें कि बेटा लेसन 5 के जो क्वेश्चन आंसर्स आज तेरे को लिखवाए गए हैं उनको 10-10 बार लिख ले या 10-10 बार पढ़ ले और रट ले और याद कर ले। ये तरीका बिल्कुल नहीं है भाषा सीखने का। एक बार बच्चा अगर भाषा सीख जाएगा तो उसे कोई भी चीज़ रटने की, याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके लिए इतना ही काफ़ी होगा कि वो चीज़ों को समझ ले, फिर वो उसे अपनी भाषा में अपने तरीके से लिख सकता है। तो ये भाषा सीखी कैसे जाए फिर? उसके लिए सबसे आसान और उपयुक्त तरीका है कि बच्चा जब घर आता है, आप अगर थोड़ा सहयोग करें स्कूल के साथ, शिक्षकों के साथ, तो बच्चा जब घर आता है तो उससे सिर्फ और सिर्फ ये कहें कि बेटा आज जो पढ़ाया उसको एक बार ज़ोर ज़ोर से पढ़ ले। एक लेसन कंप्लीट करवाने के लिए कम से कम 1 हफ्ता लगता है, कम से कम 1 हफ्ता एक लेसन करवाने के लिए। मान लीजिए क्लास 2nd 3rd का बच्चा है, 3 पेज का मैक्सिमम एक चैप्टर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम मानेंगे तो 4 पेज का होगा कोई चैप्टर। और उस 3-4 पेज के चैप्टर को कंप्लीट करवाने के लिए 1 हफ्ता लगता है। उस 1 हफ्ते में अगर बच्चा उस चैप्टर को, उस लेसन को 2 से 3 बार भी अगर पढ़ता है, लेसन पढ़ने की बात कर रही हूँ मैं, है ना, याद करने की बात नहीं कर रही हूँ। कोई क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं करवाना है, कोई वर्ड मीनिंग्स याद नहीं करवाना है। सिर्फ आपको ये करना है कि बच्चे को बिठाएं, बच्चे को बोले जो पढ़ाया है उसको पढ़। 1 बार पढ़, 2 बार पढ़, 3 बार पढ़, 4 बार पढ़, जितनी बार पढ़ सकता है बच्चा, जितनी बार पढ़ने की उसकी क्षमता है, जितनी बार पढ़ने की उसका मन करता है, इच्छा होती है पढ़ने की, उतनी बार वो बच्चा उस लेसन को पढ़ ले अगर, तो उस भाषा पर बच्चे का कमांड धीरे धीरे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और एक बार भाषा पर कमांड हो गया तो उस बच्चे के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, क्योंकि बच्चे को साइंस पढ़ना है इंग्लिश भाषा में, सोशल पढ़ना है इंग्लिश भाषा में, हर विषय उसको इंग्लिश में पढ़ना है। तो उस बच्चे को ट्यूशन भेजने की बजाय, क्योंकि ट्यूशन भेजकर आप बच्चे की क्रिएटिविटी ख़त्म करते हैं, आप उस बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग ख़त्म करते हैं, आप उस बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग भी ख़त्म कर देते हैं। और एक सबसे अच्छा तरीका जो है, अपने बच्चे को ये भी समझाएं कि स्कूल में अगर कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आता है तो टीचर से पूछो, 1 बार 2 बार 3 बार तब तक पूछो जब तक समझ में न आए। उसमें क्वेश्चनिंग करने की, सवाल पूछने की आदत डेवलप करें। जब तक बच्चा सवाल नहीं करेगा वो नहीं सीखेगा। हम आम तौर पर बच्चों से, जब बच्चे घर आते हैं तो हम बच्चों से ये पूछते हैं कि तुमने आज स्कूल में क्या सीखा, आज मैम ने क्या सिखाया, आज सर ने क्या सिखाया। ये पूछने के साथ साथ बच्चों से ये भी पूछें कि क्या तुमने आज स्कूल में कुछ पूछा, कोई सवाल पूछा, ऐसा कुछ था जो तुम्हें समझ में नहीं आया और तुमने टीचर से पूछा। तो क्या ये पूछने की आदत डेवलप नहीं की जानी चाहिए? बिल्कुल की जानी चाहिए। तो ये पूछने की आदत डेवलप करने में माता पिता एक बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि वे स्कूल में, घर पर, हर जगह सवाल करें, उनके सवालों से भागे नहीं। माता पिता भी ना भागें, और खैर टीचर ने तो भागना ही नहीं चाहिए, लेकिन माता पिता भी बच्चों के सवालों से न भागें, उनके सवालों के जवाब दें, उन्हें बताएं कि सही क्या, गलत क्या, उनके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, क्वालिटी टाइम, क्वांटिटी टाइम नहीं कि हम साथ में बैठकर टीवी देखें, ये क्वालिटी टाइम नहीं होता है। क्वालिटी टाइम होगा कि हम बच्चे के साथ में रहें,
उसको समझें, बच्चे को खुद को समझने में मदद करें। इससे बच्चे का हौसला बढ़ेगा, बच्चे का को प्रोत्साहन मिलेगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। तो बच्चे को ट्यूशन न भेजें, कोई ज़रूरत नहीं है छोटे बच्चों को ट्यूशन भेजने की। बस उन्हें वो काम दें जिसमें उनका मन लगता है, जो करके उन्हें खुशी मिलती है, जो करके उनकी क्रिएटिविटी डेवलप होती है, जो करके उनकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, जो करके उनकी क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है। और उन्हें सवाल करने से कभी ना रोकें। तो ट्यूशन न भेजें।